अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं राना दानमुदस्सर हूँ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि हम लोग प्रॉपर्टी डीलर हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, डबल शाह बिल्कुल भी नहीं है। और असल में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स या ऐसे वाक़यात होते हैं हमारी इस फील्ड में, क्योंकि अब मैं भी मुंसलिक हूँ रियल इस्टेट बरादरी, रियल इस्टेट कम्युनिटी और इन सब लोगों से जो बिल्डर्स डेवलपर्स यहाँ काम करते हैं, इन सब लोगों के साथ हूँ, काम भी कर रहा हूँ और इस बिरादरी का हिस्सा हूँ। लेकिन यहाँ कस्टमर्स की तरफ से समटाइम बहुत नेगेटिव फीडबैक मिलता है। अच्छा, वो नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, उसमें कौन कहाँ गलत है, हम इस चीज़ का फैसला नहीं कर सकेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग कमेंट्स कर सकते हैं, चीज़ों को थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं, हम एक दूसरे की इस्लाह कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताऊंगा कि आप लोगों की बातों में इतनी आसानी से कैसे आ जाते हैं। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि आप लोग इतने नन्हे प्यारे बच्चे, इतने सादा, इतने बिल्कुल सिंपल और सीधे साधे शख्स हैं, ये सीधे साधे इंसान हैं कि आप लोगों ने दुनिया नहीं देखी, आप लोगों को ये नहीं पता कि कौन किस नीयत से, किस तरह से, किस रवैये से आपके साथ जुड़ा हुआ है या आपके साथ काम कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी कुछ लोग आते हैं मार्केट में, मेरी जो ज़्यादा पेनफुल बात है वो ये है कि मार्केट में बहुत सारे लोग आते हैं क्योंकि अब बुकिंग करवाते हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर। अब पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स की टीम अप्रॉक्सीमेटली 200 लोगों पर मुश्तमिल है। हम लोग इंशाल्लाह अभी आइंदा टाइम में टीम का साइज़ भी इंक्रीज़ करने जा रहे हैं, अभी 50-60 लोगों की हायरिंग भी करेंगे। लेकिन ये चीज़ सिर्फ बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स की टीम बैरियर टाउन कराची या पूरे कराची शहर में या पूरे पाकिस्तान में रियल इस्टेट की पूरी फील्ड के अंदर एक छोटी सी सिंगल एंटिटी की हैसियत रखती है। अब इसी तरह अगर ये मुझे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मुझे फीडबैक आता है, तो और लोगों को भी आता होगा ऑब्वियसली। अच्छा, वो फीडबैक क्या है? लोग ये कहते हैं कि आप लोगों ने जी हमें फ़लाँ प्रोजेक्ट है वो मार्केट किया था और उसके अंदर हमारी बुकिंग करवाई थी, और आपके फ़लाँ एजेंट ने ये कह दिया था कि आपको जी 2 माह बाद या 3 माह बाद मैं इसको रीसेल कर दूंगा और आपको जनाब लाखों रुपए का प्रॉफिट भी ले दूंगा। और ये चीज़ कहीं, ये वर्बल कमिटमेंट्स हैं, वो कमिटमेंट्स हैं या कोई कमेंट्स हैं या क्या हैं, इसमें रिटर्न कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे गलती कहाँ है? गलती ठीक है, मैं मानता हूँ, पहले मैं अपने आप से शुरू करता हूँ कि अपने आप को गलत कह के हम बात शुरू कर लेते हैं कि हमारे एजेंट जहाँ पे इस तरह की वर्बल कमिटमेंट भी करते हैं, एवन वो भी नहीं करनी चाहिए, वो भी 100% गलत है। मैं उसके ऊपर भी मतलब वो कोई जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा कि वो लोगों ने सही किया और आप लोग गलत समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ को ज़रा रुक के ठंडे दिमाग से आप लोग ये सोचें कि इतने सादा, इतने नन्हे प्यारे बच्चे हैं आप लोग, हमारे कस्टमर जो इस तरह की बातों में आ जाते हैं कि एक बंदा जो एक फर्म में काम कर रहा है और उस फर्म के जो ज़िम्मेदार लोग हैं या मैनेजर्स हैं, कंपनी ऑनर्स हैं, वो आपके साथ जब मुलाकातें कर रहे हैं, एक डील वो एक दिन में तो आपकी प्रोसीड नहीं होती ना, एक दिन में तो कहीं आपने चीज़ें मैच्योर नहीं की, आपका इंटरेक्शन होता है बहुत सारे सीनियर लोगों के साथ। अब वो जो एक छोटी सी कमिटमेंट या एक चीज़ें जो आप एक एजेंट के साथ कमिट कर रहे हैं या एजेंट आपके साथ कमिट कर रहा है विच इज़ वर्बली, आप कहीं ना कहीं कोशिश करें कि आप कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनाएं, उसको बाय लॉज के अंदर लिखें या लिखवाएं और इन चीज़ों को लेके चलें कि आपके इस बच्चे ने, या मैनेजर्स को इन्फॉर्म करें, कंपनी ऑनर्स को इन्फॉर्म करें कि आपके फ़लाँ बच्चे ने ये फ़लाँ बात, ये फ़लाँ कमिटमेंट हमारे साथ की है, इसको कहीं एक्नॉलेज तो किया जाए, हम इतनी बड़ी पेमेंट करने जा रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि हमने तो जी आपके वो फ़लाँ एजेंट के कहने पे ये बुकिंग करवा दी थी और उसने कहा था 2 से 3 माह के अंदर अंदर, विद इन 2 to 3 months, ठीक है, और आप सोचें कि ये रियल स्टेट की फील्ड है और 2 से 3 माह में मैं आपको मिलियंस का प्रॉफिट ले दूंगा। तो भाई ये चीज़ आप पल्ले से बांध लें, ये प्रॉपर्टी की फील्ड ज़रूर है, ये रियल स्टेट है, यहाँ पे हम लोग काम करते हैं, लेकिन यहाँ ना तो यहाँ दरख्तों पे पैसे लगते हैं और ना ही यहाँ पे कोई ऐसा कोई जादू की छड़ी है कि यहाँ पे कोई लोग आपको जो है ना वो डबल शाह बना देंगे, या कोई डबल शाह यहाँ बैठे हुए हैं जो आपको मल्टीप्लाई करके इस तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट दे देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। रियलिस्टिक हो के चलें, आप रियलिस्टिक हो के सोचें भी, काम भी करें और ऐसी लोगों की बातों में ना आएँ।
अच्छा, मैं अपने ही ऑफिस की, अपने ही एजेंट की एग्जांपल देके बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा इंटरेक्शन रहता है मेरे कस्टमर्स के साथ, मैं तो उन चीज़ों को फेस भी करता हूँ और देखता भी हूँ। लेकिन मैं ये चीज़ आपको ओवरऑल जो हमारी रियल एस्टेट कम्युनिटी है, ओवरऑल जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये फीडबैक मैं जानबूझ के सिर्फ अपनी ही कंपनी तक महदूद रख रहा हूँ, क्योंकि लोग दूसरों के बारे में बहुत सारी चीज़ें कहते हैं कि फ़लाँ स्टेट थी, फ़लाँ शहर था, फ़लाँ ऑफिस था, फ़लाँ CEO थे, फ़लाँ उनका लड़का था, उसने ये कहा और मैंने उसके कहने पे ये कर दिया। ठीक है, मान लिया कि आप लोग रियल एस्टेट एजेंट्स नहीं हैं, आप लोग कस्टमर्स हैं, लेकिन मैं कितनी दफ़ा आप लोगों को ये एडवाइस करता हूँ, आप लोग होमवर्क करें, आप लोग अपनी वर्किंग करें, अपनी रिसर्च करें, अपनी थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस कर लें चीज़ों का, ताकि आप लोग वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन कर सकें। तो इन चीज़ों पे आप लोग पहले अमल नहीं करते और फिर बाद में जो है आप लोग जो है मतलब इन चीज़ों से परेशान हो रहे होते हैं या अपना बड़ा नुकसान कर लेते हैं। तो आप लोग देखिए, नॉर्मल एक फार्मूला है कि आपकी पर एनम 10 to 12% इंक्रीमेंट लगता है रियल एस्टेट में। कहीं भी आप लोगों के पिछले 4-5 साल या 10 साल की इन्वेस्टमेंट उठा के देख लें, जो बड़े छक्के लगते हैं वो तो अलग है, ठीक है। पॉसिबल है कि जब प्राइस बढ़ती है किसी भी प्रोजेक्ट में या चीज़ें इस तरह से होती हैं, वो बढ़ती भी होंगी या ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मल्टीप्लाई होना शुरू हो गई। लेकिन जब नॉर्मल हालात चल रहे हों, कोई इस तरह की अनहोनी ना हो, तो फिर नॉर्मल अंदाज में भी जो प्राइस गेन हो रही होती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे आप लोग गेन ले रहे हैं या कीमतें बढ़ रही हैं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, तो आप लोग ये चीज़ एक्सपेक्ट करें 10 to 12% पर एनम इंक्रीज़ होता है जो आपकी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट होती है। ये एक सिंपल फार्मूला है जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इकनॉमिक्स ये कहती है, ठीक है, या जितने एक्सपर्ट लोग हैं वो ये कहते हैं। अब इन चीज़ों को लेके जब हम डिस्कस करते हैं, जी किसी से पूछा जी आज ही आप 2 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दें और आप 2-3 माह के बाद जनाब ये हम 4 करोड़ करके दे देंगे या इसके साथ ये हो जाएगा, और उन चीज़ों का कहीं भी कोई राइटअप नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखा हुआ है, किसी चीज़ का कोई रिकॉर्ड नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आती कि वहाँ पे मैं सिर्फ़ और सिर्फ उन एजेंट्स को गलत कहूँ जो पूरे पाकिस्तान में इस तरह की मीठी मीठी बातें करके आप लोगों को वर्गलाते हैं, या आप लोगों को भी कहूँ जो कि इतने ही नादान, इतने ही सादा और इतने ही नन्हे प्यारे बच्चे हैं कि जिनको वो बातें ही समझ में नहीं आती, ठीक है। मैंने तो ये कहावतें सुनी हैं कि जिसके पंजाबी की मिसाल है कि जिहदे घर दाने ओदे कमले भी सियाने। तो जब आपके पास पैसे हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले भाई थोड़ा सा सोच तो लें। इतनी अकल तो आपको भी होनी चाहिए कि हम लोग कहीं ना कहीं जब इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जो इस तरह के लोग हमारे साथ चल रहे हैं, जो ऐसी ऑफर्स दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जाके गलत कर सकते हैं। और बाद में फिर क्या होता है, डीलर्स कमेटीज़ में ये सारी चीज़ें जा रही हैं, FIR हो रही हैं, थाने कचहरी में रौनक लग रही है, यानी आप भी गए काम से और आपके साथ मुंसलिक और भी 10 लोग काम से गए, फिर सिर्फ चीज़ें बहस होती रहती है और चीज़ें सिर्फ यानी डिस्कशन में रहती हैं, यानी एंड रिज़ल्ट कुछ नहीं। तो मैं आप लोगों को यहाँ एडवाइस ये करूँगा कि आप लोग फेयर वे में आके डील किया करें। कोई प्लॉट परचेज़ करें तो दैट मस्ट बी इन फिज़िकल फॉर्म। अगर आप अपार्टमेंट परचेज़ कर रहे हैं, बुकिंग कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट में, तो आप लोगों से ये कहें कि हाँ ठीक है, आज मैं बुकिंग कर रहा हूँ तो मुझे साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है। मुझे 2 महीने में, 3 महीने में कोई डबल शाह बनने का शौक़ नहीं है, और ना ही मुझे कोई इसको रीसेल करके इतनी जल्दी निकलना है। तो आप इस तरह की चीज़ों को सोचें। शॉर्ट टर्म चीज़ें होती हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म का मतलब ये महीना 2 महीने हरगिज़ नहीं है। शॉर्ट टर्म अगर इन्वेस्टमेंट भी की जाए तो भी लोग साल, 1.5 साल, 2 साल की इन्वेस्टमेंट ये कंसीडर करते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट में जब फाइल्स, बुकिंग्स या इनिशियल स्टेज पे जब डील्स आ रही होती हैं, उस टाइम जो मैं हमेशा कहता हूँ कच्चा फल ख़रीदें, उसको पकने का इंतज़ार करें। लेकिन इसमें भी लफ्ज़ इंतज़ार निहायत अहम है कि इंतज़ार करना है आपने। ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने के अंदर आपका इंतज़ार ख़त्म, आपके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और आप निकलें आगे कि हाँ जी हमें तो यहाँ से निकालें और हमारी ये इन्वेस्टमेंट थी और फ़लाँ हो गया और फ़लाँ हो गया। और वक्ती तौर पर जो चीज़ें बदल रही होती हैं
वक्ती तौर पे मार्केट सम टाइम डाउन हो रही है, सम टाइम अप हो रही है, इन चीज़ों से भी खुदारा आप लोग अपनी यानी ख्यालात को ना बदला करें कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो गलत हो गई या क्या हुई। पूरा होमवर्क करें, रिसर्च करें, और फिर मेरा ख्याल है कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके मतलब इस तरह की कोई भी नेगेटिव थॉट्स आपके पास नहीं आएंगे। और नेगेटिव लोगों से भी अवॉइड करें, नेगेटिव थॉट से भी दूर रहें। और जो जल्दबाज लोग हैं कि हाँ जी आज इन्वेस्ट करें और 2-4 महीनों में, 6 महीनों में इस तरह कर लें, या एक अपार्टमेंट ख़रीदें, हम आपको 2 अपार्टमेंट साथ फ्री देते हैं, ठीक है। तो हमें तो आज तक किसी ने नहीं दिए। मुझे भी कोई 8-10 साल हो गए हैं प्रॉपर्टी का काम करते हुए, हमें तो एक अपार्टमेंट के साथ किसी ने एक कमरा भी फ्री नहीं दिया, ठीक है। और इस तरह का कोई हमें भी कोई ऐसा डबल शाह आज तक नहीं जो है ना हमारे पास आया जिसने हमें जनाब बिल्कुल जेन्युइन अंदाज में एक इन्वेस्टमेंट हमारी करवाई हो और 2-3 महीने में हमें कोई लाखों करोड़ों रुपए का फ़ायदा दे दिया हो, ठीक है। तो हर चीज़ में आपको सब्र व तहम्मुल से चलना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है, एक प्रोसेस है उसको। और अगर फॉर एग्जांपल प्लॉट आप परचेज़ करते हैं, एक बिल्डिंग बनाते हैं, तो प्लॉट से बिल्डिंग बनने तक का सफ़र में एक टाइम टेकिंग एक पूरे का पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है, फिर जाके आप लोग प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, अभी प्लॉट भी परचेज़ नहीं किया, अभी कंस्ट्रक्शन तो चले अगले 2-4 साल 5 साल में होनी है, आप लोग जस्ट कैलकुलेटर घुमा के अगले को इम्प्रेस करके हाँ जी पैसे रखें यहाँ पे, और वो अपना जनाब 6 करोड़ के प्रॉफिट भी काउंट करके और ये जा वो जा, ठीक है। और फिर बाद में क्या हो रहा होता है, लड़ाई, और बाद में क्या हो रहा होता है, सिर्फ थाना कचहरी और ब्लेम गेम कि फ़लाने ये कह दिया था, फ़लाने ये कह दिया था। और ऐसी चीज़ों को आप फिर क्लेम भी कैसे कर सकते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि आप लोग प्रॉपर रिटर्न वे में सारी चीज़ें करें। और सिर्फ ये बात जो सिंपल मैसेज आज की वीडियो में देना था कि आप लोग प्रॉपर रिसर्च के साथ फ़ैसला करें, वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन होने चाहिए। और सिंपल सी बात है, देखभाल के लोगों को भी और प्रॉपर्टीज़ को भी देखभाल के आप लोग डिसाइड करें, फ़ैसला करें। अपनी इन्वेस्टमेंट है, ये कोई ग्रॉसरी शॉपिंग नहीं है, ये प्रॉपर्टी आप परचेज़ कर रहे हैं, एक बड़ा फ़ैसला है, इसको आप लोग जल्दबाजी में इस तरह से लेके ना चला करें। और यही मेरा मशवरा है। अगर फर्दर कोई टॉपिक रह गया हो, कोई पॉइंट रह गया हो जो हमने डिस्कस नहीं किया, आप डिस्कस करना चाह रहे हो, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स मेरे ऑफिस का नाम है, और आप लोग हमारे साथ राब्ते में रह सकते हैं। हमारी पूरी टीम के नंबर्स स्क्रीन पर दिए होते हैं, आप लोग फीडबैक के ज़रिए हमारी टीम के साथ राब्ते में भी रहें, और कोई भी टॉपिक जिस पे आप बात करना चाहें तो आप हमारी टीम के साथ राब्ता भी कर सकते हैं। फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच।